नमस्कार दोस्तों, सकारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद में सम्राट पृथ्वीराज फाइनली रिलीज हो चुकी है। और जैसा कि मैंने ट्रेलर के रिव्यू में कहा था कि क्या ये मूवी सम्राट पृथ्वीराज की लेगेसी को मेंटेन कर पाएगी या नहीं, तो ये जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1191 सदी गजनी अफगानिस्तान से। और स्टार्टिंग में मोहम्मद गौरी की एंट्री दिखाई जाती है, जिसका किरदार निभाया है मानव विज ने। और फिर एंट्री होती है सम्राट पृथ्वीराज की, जिनका किरदार निभाया है अक्षय कुमार ने, जो मोहम्मद गौरी की कैद में है। और एंट्री बताई जाती है चंद्र बरदाई की, जिनका किरदार निभाया है सोनू सूद ने। एक्चुअल में लास्ट का सीन होता है, इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे सारी चीजें यहाँ तक पहुंची, ठीक है, ये सब शुरू कैसे हुआ। और अगर आपको कहानी जानना है तो आपको फिर मूवी देखना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिना स्पॉइलर दिए शॉर्ट में मूवी का प्लॉट बताता हूँ। बिना स्पॉइलर दिए इसलिए क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि सम्राट पृथ्वीराज जो अजमेर के सम्राट है, और मोहम्मद गौरी जो सुल्तान है गजनी का। मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज को संदेशा भेजता है कि या तो हमारे अधीन आ जाओ, हमारी गुलामी करो, या फिर युद्ध करो। ठीक है, अब ये सारी चीजें उस टाइम पे चलती थी। कुछ राजा अधीन हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे। देखिए, सम्राट पृथ्वीराज को आज तक ऐसे ही नहीं पूजा जाता है। ठीक है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनका स्वाभिमान ही ऐसा था। उन्होंने कभी किसी दुश्मन का आगे सर नहीं झुकाया। तो सम्राट पृथ्वीराज अधीन होने से इनकार कर देते हैं। और फिर होता है दी फेमस तराइन का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। अब दोस्तों, इस बीच सारी कूटनीति और राजनीति वाली चीजें बताई जाती है कि कैसे हम हमेशा अपनों के द्वारा ही ठगे गए। ठीक है, हमें हमेशा अपनों ने ही धोखा दिया, कि कैसे जयचंद मोहम्मद गौरी की साइड हो गया, और फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने उसको भी नहीं छोड़ा। अब दोस्तों, बात करते हैं एक्टिंग की। तो दोस्तों, सच कहूं तो सबने डिसेंट एक्टिंग की है। किसी की एक्टिंग ऐसी नहीं थी कि तालियां बजाने को मजबूर कर दे। ठीक है, मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी जब हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, ठीक है, तो अंदर से एक जोश सा भर जाता था। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और वो चीज़ आज जब हम लोगों ने स्क्रीन पर देखी, तो वो फील नहीं आया कि सीटियां मार दी जाए। दोस्तों, अक्षय कुमार ऐसे तो एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज के किरदार में वो कुछ जमे नहीं। ठीक है, मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये एक्सप्रेशन ही काफी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बयां करने के लिए कि वो क्या हस्ती थे। मतलब दुश्मन भी जिनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, वो थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार की एक्टिंग देखकर कहीं से कहीं तक वो वाला फील नहीं आया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान वाला फील नहीं आया। फिर बात करें मानुषी छिल्लर की, तो दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही मानुषी छिल्लर ने ठीक ठाक काम किया है, अच्छा काम किया है। उनका डांस अच्छा था, इवन एक्शन सीन्स भी अच्छे थे। एक्शन सीन्स तो नहीं कहेंगे, कुछ तलवारबाजी वाले सीन्स थे जिसमें उन्होंने लिटरली अच्छा काम किया है। और भी कुछ जगह अच्छा काम किया है, पर वो जब इमोशंस वाली बात आएगी तब बताऊंगा, अभी नहीं। फिर संजय दत्त की एक्टिंग भी कोई तबला तोड़ नहीं थी। मतलब इस बार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने थोड़ा ओवर कर दिया है। सोनू सूद, दोस्तों, सोनू सूद ने चंद्र बरदाई के कैरेक्टर के साथ में पूरा जस्टिस किया है। डायलॉग डिलीवरी, एक्शंस, एक्सप्रेशंस, सब कुछ बढ़िया। आशुतोष राणा ने भी जयचंद को स्क्रीन पर प्रॉपर डिस्प्ले किया है। मतलब आज भी जयचंद का नाम सुनकर के जो गुस्सा, जो चिढ़ आती है ना, वो गुस्सा, वो चिढ़ आप थिएटर्स में बाकायदा फील कर सकोगे। फिर दोस्तों, बात करें मानव विज की, तो मानव विज ने मोहम्मद गौरी का कैरेक्टर अच्छा निभाया है, ठीक काम किया है। लेकिन उनके ना तो ज्यादा डायलॉग्स थे और ना ही अपीयरेंस था, इसलिए जितना काम किया ठीक किया। अब दोस्तों, बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी बढ़िया रहा। मतलब मूवी को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया गया है। मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। उस टाइम क्या क्या रिचुअल्स हुआ करते थे, कैसे चीजें होती थी, उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। भाट चरण, मतलब पहले के जमाने में कविताओं के थ्रू, गानों, मतलब राग गाई जाती थी, उनके थ्रू योद्धाओं का और राजा महाराजाओं का बखान किया जाता था। ठीक है, उस चीज को भी बहुत सॉलिड तरीके से दिखाया गया है। तो कमी लगी इंटरवल से पहले, मतलब कुछ जगह सेट देखकर कैसा लग रहा था कि उस जमाने का फील नहीं आ रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि आज की जो राजवाड़ी फैमिलीज होती है, उनके उन्हीं के पैलेस में पारंपरिक कपड़े पहना करके हाई रेजोल्यूशन कैमरा से मूवी शूट कर ली गई है। हालांकि सिर्फ कुछ सीन्स में, हर जगह नहीं। सेकंड चीज दोस्तों, कि जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है, सुना है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को टोटल 17 बार युद्ध में हराया था। और 18वीं बार जब मोहम्मद गौरी जीत नहीं पा रहा था, तो उसने फिर धोखे से सम्राट पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, लेकिन मूवी में ऐसा नहीं दिखाया है। हालांकि ये इतिहास की बातें हैं, तो कहीं जगह कुछ लिखा है, कहीं जगह कुछ लिखा है। लेकिन चंद्र बरदाई ने जो लिखी है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि 17 बार युद्ध में हराया था। हालांकि जब मूवी की शुरुआत हो रही थी, तब उसमें भी डिस्क्लेमर दिया गया था कि ये पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी दिखाई जा रही है, वो चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो से ही ली गई है। अब क्या कहें फिर। दूसरी चीज, जब सम्राट पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को तीर मारा था, तो मूवी में इसको अलग ही तरीके से दिखाया गया है, और इतिहास में थोड़ा अलग ही तरीके से है। ठीक है, इतिहास में जो लिखा हुआ है कि अलग अलग कंटेनर थे, उनके ऊपर बाण चलवाए थे, बट मूवी में थोड़ा सा अलग दिखाया है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान।
मतलब जब मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है तो वो उनकी आंखें फोड़वा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान की शब्दवेदी बाण विद्या देखनी थी। अब ये शब्दवेदी बाण विद्या क्या थी ये पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उस टाइम पर चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और जैसे ही चौहान खत्म होता है और पृथ्वीराज चौहान बाण चला देते हैं जो सीधा मोहम्मद गौरी को जाकर लगता है। लेकिन दोस्तों पूरी मूवी में इन लाइंस का कहीं से कहीं तक यूज नहीं हुआ। लाइंस यूज हुई मत चूके चौहान, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, कुछ अलग थी। अब दोस्तों मूवी की राइटिंग बहुत शानदार की गई, बहुत बढ़िया की गई। और वो दोस्तों मूवी के डायलॉग, आहा, मतलब डायलॉग्स तो रोंगटे खड़े कर दे, ठीक है। और ऊपर से उनकी टाइमिंग सॉलिड। दोस्तों कुछ सीन्स तो वाकई में इमोशनल करने वाले थे। मानुषी छिल्लर, सोनू सूद, संजय दत्त, इनके सीन्स वाकई में इमोशनल करते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला सीन तो शायद कुछ को रुला भी दे। और दोस्तों म्यूजिक बहुत शानदार, मतलब मूवी में म्यूजिक और डायलॉग्स ने ही ज्यादातर छवि तैयार कर दी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। मतलब लिटरली गूजबम्प देने वाले म्यूजिक है। हर हर पृथ्वीराज, महिषासुर मर्दिनी, फिर योद्धा बन गई मैं, बहुत ही शानदार सॉन्ग, बहुत ही प्यारा म्यूजिक। तो दोस्तों ओवरऑल का है तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ में ये मूवी अच्छी है। इसे अपने फैमिली के साथ में देखने जरूर जाएं और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भवानी, धन्यवाद, जय हिंद।